भक्त मती अपलेश देवी। भक्त सतीश की आत्मकथा। मैं भक्त सतीश दास 193 सेक्टर 7 आर के पुरम नई दिल्ली का रहने वाला हूँ। उपरोक्त पंक्तियाँ हमारे जीवन में चरित्रार्थ होती हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 295। क्योंकि सतगुरु बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज का दिसंबर सन 1997 को प्रीतमपुरा दिल्ली में सत्संग हुआ था, तो हम अपने एक मित्र के कहने पर सत्संग सुनने गए। परंतु पारंपरिक पूजाएं छोड़ने की बातें सुनने के बाद सत्संग में दिल नहीं लगा। सतगुरु जी शास्त्रों में पढ़ कर हमें समझा रहे थे, तो हमारे मन में आया कि किताबों को तो हम घर में ही न पढ़ लेंगे। इस प्रकार ज्योति निरंजन यानी काल ने हमारी बुद्धि स्थिर कर दी और हमारा भक्ति वाला चैनल बंद कर दिया। सतगुरु हमें समझाते हैं कि गुरु बिन किन्हें न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भूस छड़े किसाना। गुरु बिन धर्म न छुटे भाई, कोटि उपाय करो चतुराई। इस प्रकार हमारी बुद्धि स्थिर होने की वजह से हम इधर उधर की बातें करते हुए घर वापस आ गए। सन 1999 में मेरी पत्नी श्रीमती मंजू को ब्रेन ट्यूमर यानी दिमागी कैंसर हो गया, जिसका हमें सफदरजंग हॉस्पिटल में निरीक्षण व इलाज के समय पता चला। इसके बाद मैंने उसको पंत हॉस्पिटल तथा एम्स नई दिल्ली और इसके बाद अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली में भी डॉक्टर को दिखाया। सभी डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन की सलाह देते हुए कहा कि ऑपरेशन के दौरान इसके एक हाथ में पैरालाइसिस हो सकता है। अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने तो रिपोर्ट देखने के बाद यहाँ तक कहा कि इसकी दोनों आंखें अभी तक ठीक कैसे हैं, और उसी समय आई स्पेशलिस्ट से टेस्ट करवाने के लिए कहा। मैंने तभी चेक करवाई। तब आई स्पेशलिस्ट और न्यूरो सर्जन ने सलाह दी कि हर 15 दिन बाद इसकी आंखों की जांच करवाते रहना, कभी भी खत्म हो सकती है, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर ऐसी जगह पर है। मेरी पत्नी व मैं दोनों ही पैरों से विकलांग हैं और हाथ व आंखें खत्म होने की बात सुनकर श्वास ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। लेकिन कोई चारा न पाकर अंत में पंत हॉस्पिटल नई दिल्ली में ऑपरेशन करवाने की सोची और डॉक्टर के कहने पर इनमास हॉस्पिटल तिमारपुर दिल्ली से MRI करवा ली और अन्य सारे टेस्ट भी करवा लिए। केवल ऑपरेशन की तारीख लेनी थी। हमें पूर्ण परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पहले सुने सत्संग की ये पंक्तियां याद आई। जिन मिलते सुख उपजे, मिटे कोटि उपाध, भुवन चतुर्दश ढूंढियो परम स्नेही साध। और हमारा भक्ति चैनल परमेश्वर ने ऑन कर दिया और मन में भावना उत्पन्न हुई कि ऑपरेशन से पहले नाम लेकर देख लेते हैं। फिर अपने दोस्त के साथ प्रीतमपुरा दिल्ली में जाकर 4 फरवरी 2001 को पूर्ण परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया। पूर्व वाली सभी पूजाएं छोड़ दी। सतगुरु जी ने अखंड पाठ करवाने की सलाह देते हुए कहा कि परमात्मा ने चाहा तो ऑपरेशन टल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने सतगुरु की आज्ञा अनुसार घर पर 3 दिन का अखंड पाठ करवाया और इसके बाद डॉक्टर से ऑपरेशन की तारीख लेने पंत हॉस्पिटल नई दिल्ली गए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 296। जो डॉक्टर पहले ऑपरेशन की सलाह दे रहे थे, वही डॉक्टर दूसरे MRI को देखकर कहने लगा कि अभी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। तब सतगुरु की वाणी याद आई कि सतगुरु दाता हैं कली माहिन, प्राण उदाहरण उतरे साई। सतगुरु दाता दीन दयालम, जम किंकर के तोड़े जालम। और हम सतगुरु को याद करके फूट फूट कर रोने लगे कि हे परमेश्वर, हम आपकी महिमा को किन शब्दों में व्याख्यान करें। इस प्रकार पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब के अवतार तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमारा ऑपरेशन टल गया और उसके बाद हमने एक पैसे की गोली दवाई भी नहीं खाई है और सुखमय जीवन जी रहे हैं। 20 नवंबर 2004 को रात को काल के झपट्टे के कारण मेरी पत्नी मृतक समान हो गई थी। परमेश्वर का अमृत जल पिलाने के बाद होश आया। फिर हम उसे सतगुरु जी के पास लेकर आए तो सतगुरु जी ने बताया कि आज इनकी मृत्यु होनी थी। कबीर परमेश्वर ने इनकी उम्र बढ़ा दी है और अब उसको भक्ति करनी है।
फिर 22 नवंबर 2004 को मेरी पत्नी को सोनीपत सत्संग में ही लकवे यानी पैरालाइसिस का अटैक पड़ा और उसकी वजह से उसके हाथ की ताकत समाप्त होने लगी और उसी समय सतगुरु जी का हाथ अपने हाथ में दिखाई देने लगा और लगभग 5 मिनट तक दिखाई देता रहा। जब लकवे यानी पैरालाइसिस का असर समाप्त हो गया तब सतगुरु जी का हाथ अदृश्य हो गया और आज तक वह बिल्कुल ठीक है। सतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो कबीर परमेश्वर के ज्यों के त्यों अवतार आए हैं ने हमारे को सिद्ध कर दिया कि गरीब जम जौरा जासे डरे, मिटे कर्म के अंक, कागज कीरे दरगह दई, 14 कोटि न